हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। प्रेक्षकों के बहुत सवाल है और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सवाल हमें आया है और वो ये है कि सर, वास्तु पुरुष अगर गलत जगह निक्षेपित किया गया अच्छा, तो उसके क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? अब देखिए, निक्षिप्त करने वाला व्यक्ति दूसरा है, माध्यम आप हो। मतलब कि पूजा आप कर रहे हो, निक्षेपण गुरुजी करते हैं। दोष किसे लगेगा? आप उस घर में रहते हो तो आपको, ये भी एक मुद्दा है। गुरुजी तो निकल गए। हाँ, लेकिन उन्हें भी दोष लगता है। अच्छा। गलत तरीके से वास्तु शांति करने वाले गुरुजी को दोष लगता ही है, लेकिन ज्यादातर हमें लगता है क्योंकि हम वहां रहते हैं। करेक्ट है। ठीक है ना? आपके घर में एक गुरुजी है और कोई चूहा मर गया है तो तब तक उन्हें बदबू आएगी और उनके निकल जाने के बाद उस मरे हुए चूहे की बदबू आपको ही महसूस होगी। वास्तु पुरुष को आग्नेय कोने में स्थापित करना है, ये शास्त्रकारों ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है। आग्नेय कोने में स्थित ही कहा है, सवर्ण वास्तु पुरुष स्थापने ही कहा है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो जगह नहीं है या किसी अन्य कारणों से वास्तु पुरुष गलत जगह निक्षेपित करते हैं और उसके परिणाम उस घर के प्रमुख व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। सर, गलत जगह मतलब किस जगह? अब आप देखो, आग्नेय कोने में वास्तु पुरुष स्थापित करना कहा गया है तो उस कोने को छोड़कर बाकी किसी भी जगह वास्तु पुरुष स्थापित करना निषिद्ध है। बराबर। फ्लैट सिस्टम में जब आप रहते हो और उस फ्लैट में आपका आग्नेय की ओर ही से दरवाजा है और अगर आग्नेय को जगह नहीं है तो किसी भी रूम के आग्नेय कोने में वास्तु पुरुष स्थापित कर सकते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आग्नेय को ही चाहिए, पूरे घर के आग्नेय को जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तुशास्त्र, आप जब ऊपर रहते हो आपके ऊपर नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए नियम बदलते हैं। पृथ्वी तत्व का अलग, अंतरिक्ष तत्व, पाताल तत्व, ऐसे अलग अलग वास्तुशास्त्र है। तो वास्तुशास्त्र अनुसार ऊपर के घर में वास्तु पुरुष स्थापित करते हैं, तब नीचे भी एक मंजिल है ना, समझ रही हो ना? बराबर। इसीलिए फ्लैट सिस्टम के हिसाब से उस घर के लिए और उस घर के ऊपर नीचे इतना ही विचार किया गया है, उसके पाताल और अंतरिक्ष का विचार नहीं किया गया। तो वास्तु पुरुष आग्नेय कोना छोड़ के किसी और जगह स्थापित किया तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा फैलना शुरू हो जाती है। बराबर। दक्षिण मध्य को किया तो घर के स्त्री को बड़ी बीमारी हो सकती है। अच्छा। नैऋत्य कोने में वास्तु पुरुष स्थापित किया तो घर में कोर्ट कचहरी, कैंसर जैसी बीमारी, हमेशा डर, नैराश्य होने लगता है। पश्चिम मध्य किया तो आप गलत केसेस में फंस सकते हैं। वायव्य दिशा में वास्तु पुरुष स्थापित किया तो पेट की बड़ी बीमारी, शौच की बीमारी, कमर के नीचे वाली बीमारी होती है। आपने उत्तर मध्य किया तो आपका पैसा रुक जाता है, नष्ट हो जाता है। ईशान्य कोने में वास्तु पुरुष स्थापित किया तो ईश्वरी अवकृपा होती है। पूर्व मध्य में अगर आपने वास्तु पुरुष स्थापित किया तो आपके जीवन में आने वाले अवसर आप तक नहीं आते और आप अवसर नहीं मिलते, ऐसे आप कहते हुए आपके मेहनत का फल नहीं मिलता। और सबसे घातक यह है, मूल वास्तु के एकदम बीच में वास्तु पुरुष स्थापित करना सबसे बड़ा दोष होता है, जिसे ब्रह्म वास्तु कहते हैं। बहुत सारे गुरुजी जिन्हें ज्ञान नहीं है, लोगों की गलती नहीं है इसमें, वो वास्तु शांति की पूजा करने के बाद वास्तु पुरुष उनके हाथ में देते हैं और उन्हें कहते हैं कि देवताओं में रखे और उनकी पूजा कीजिए। बाप रे। मूलतः निक्षेप इस शब्द का अर्थ ही है गाड़ना। फिर ऐसा है तो उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा करना योग्य नहीं है। करेक्ट है। इसीलिए गलत तरीके से गलत जगह निक्षेपण करना या मंदिर में रखना या लपेटकर घर में कहीं टांग देना, यह सब बिल्कुल गलत है और इस गलती की वजह से उस व्यक्ति के जीवन पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और इसीलिए वास्तु पुरुष सही जगह होना जरूरी है। निश्चित ही। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।